हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग लगाते हैं हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। क्या होती है मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, ये समझने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की स्टोरी में। बैकग्राउंड की स्टोरी में हम लोग कहाँ बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब भी देखना है तो हम बात करते हैं किसकी? ओव्यूल की। हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास एक ओव्यूल है। ठीक है सर, ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो साइक है। फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक जाइगोट। क्या है ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर जाइगोट विच इज़ 2n स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, जो अब डिवाइड करके क्या बन गया है? एक प्रॉपर एंडोस्पर्म बन गया है। तो यानी यहाँ पर क्या डेवलप हो गई है बेटा? यहाँ पर डेवलप हो गई है एंडोस्पर्म। दिस रेड कलर पार्ट इज योर एंडोस्पर्म। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है बेटा? ये न्यूट्रिशन देता है। चलो ठीक बात है सर। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस जाइगोट का क्या होना है? डेवलपमेंट होना है, और इस जाइगोट से क्या बनना है? एक एम्ब्रियो बनना है। फिर बाद में इसी एम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा? एक प्लांट डेवलप होगा। तो ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है ना, ये जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है, यही क्या है आपकी? यही आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस है। ठीक, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये क्या है बेटा आपकी? ये आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस है। ठीक बात है सर। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस की ना कुछ खास बातें हैं, यानी इसके कुछ खास फीचर हैं किसकी? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, इसके क्या है? इसके कुछ खास फीचर हैं, और हम कितने फीचर्स को कंसिडर कर रहे हैं? 2 फीचर को। ठीक है, वो 2 फीचर क्या हैं? पहली बात तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ये होती है एंडोस्कोपिक। कैसी है बेटा? ये आपकी एंडोस्कोपिक है। एंडोस्कोपिक का मतलब क्या है? कि ये जाइगोट जो एम्ब्रियो बनेगा, इसका डेवलपमेंट जो होगा ना, वो डेवलपमेंट कहाँ होगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर यानी टुवर्ड्स चलाजल एंड। ये कौन सा एंड है बेटा? ये आपका चलाजा एंड है। एंड दिस वन इज योर माइक्रोपाइलर एंड। दिस वन इज योर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो अब इसकी जब भी ग्रोथ होगी ना, वो टुवर्ड्स इनसाइड होगी, यानी अंदर की ओर होगी। कौन सी दिशा में? चलाजा की दिशा में। ठीक है, तो एंडोस्कोपिक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? एंडोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ टुवर्ड्स चलाजल एंड मीन्स ग्रोथ टुवर्ड्स इनसाइड, ग्रोथ टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, अब आगे भैया दूसरा फीचर क्या है इसका? दूसरा फीचर है बेटा, ये होती है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है? मीरोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जाइगोट जो है ना, इस पूरे जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जाइगोट का कुछ पार्ट जो है ना, वो एम्ब्रियो बनाएगा, लेकिन पूरा जाइगोट इन्वॉल्व नहीं होता एम्ब्रियो बनाने में। यानी ये पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा। जाइगोट का कुछ पार्ट जो है ना, वो एम्ब्रियो में चेंज होगा। यानी क्या लिखेंगे? सम पार्ट ऑफ जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो। लिखना है तो ऐसा भी लिख लो, हाफ ऑफ जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा? अगर यहाँ तक बात समझ आई हो तो अब चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पर। ठीक है, तो फीचर हमने समझ लिए, कहाँ से कहानी शुरू होगी ये समझ लिया हमने कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनने लगेगा तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? वो न्यूट्रिशन लेगा बेटा एंडोस्पर्म से। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? इसको न्यूट्रिशन आएगा बेटा एंडोस्पर्म से। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू करते हैं किसकी? अब कहानी शुरू करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एक जाइगोट होगा। कहानी कहाँ शुरू करेंगे? कहानी शुरू करते हैं हम जाइगोट से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हमारे पास एक जाइगोट है एंड दिस जाइगोट इज 2n स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये आपका 2n स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगी बेटा एक माइटोसिस और इसमें होगा एक ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या हो रही है बेटा? इसमें माइटोसिस हो रही है और कैसा डिवीज़न हो रहा है सर? ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें हो रहा है ट्रांसवर्स डिवीज़न। ट्रांसवर्स डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेंगी बेटा 2 सेल्स। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीज़न होने का मतलब है कि ऐसे डिवीज़न हो रहा है। ठीक, ऐसे डिवीज़न होने का मतलब एक जाइगोट था उसमें ऐसे डिवीज़न हुआ, कितने सेल बन गई? 2 सेल। ठीक है, एक सेल ऊपर की तरफ है ऐसे और एक सेल कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई ऊपर वाली सेल और ये हो गई बेटा नीचे वाली सेल। ठीक है, ऊपर वाली सेल को हमने कहा ये हमारी एम्ब्रियोनल सेल है। क्या है ये हमारी एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, ये वाली सेल जो है ना ये क्या है? ये एक बेसल सेल है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर फिर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर क्या हुआ? एक और ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक और ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है। तो जब यहाँ पर कितनी सेल थी? 2 सेल थी, तो एक और ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा तो 2 से कितनी बन जाएगी बेटा? वो 2 से बन जाएगी 3। देखो इधर एक और ट्रांसफर डिवीज़न हो रहा है किसमें? एम्ब्रियोनल सेल में। तो ये कितने पार्ट बन गए बेटा? ये बन गए ऐसे 3 पार्ट में, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो यहाँ पर इस एम्ब्रियोनल सेल में ट्रांसफर डिवीज़न हुआ कितना? 1 ट्रांसफर डिवीज़न। यहाँ पर कितनी सेल बनी बेटा? 3। अब देखो ये सबसे टॉप की सेल है, ये मिडिल सेल है और ये सबसे नीचे की बेसल सेल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो नीचे वाली है ना इसको नाम दिया हमने बेसल सेल का। क्या कहा इसको हमने नाम दिया बेसल सेल। ये क्या है? ये आपकी टॉप सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी मिडिल सेल है। ठीक है, टॉप सेल है आगे जाके बेटा क्या बनाएगी? ये टॉप सेल जो है ना ये आगे जाके प्लीम्यूल बनाएगी। क्या बनाएगी? प्लीम्यूल बनाएगी। क्या बना रही है बेटा? ये प्लीम्यूल बना रही है। और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाता है? आगे जाके बेटा वो सूट बनाता है। सूट क्या है? प्लांट का जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग है ना उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सूट का। क्या बनाएगा? ये सूट बनाएगा। मिडिल सेल जो है ना ये आगे जाके रेडिकल बनाएगी बेटा। और रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रेडिकल से रूट डेवलप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होगी कंटिन्यूअस माइटोसिस। ठीक है, चलो ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा भी लगे देखने में। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न। कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएंगी? बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बनने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्टेज डेवलप होगी। ठीक है, ये इतने पार्ट से क्या बन गया? ये पार्ट बन गया। इस पार्ट को हमने कहा ये हमारा ग्लोब्यूलर स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा था? नीचे बेसल सेल बचा था। इससे क्या होगा? इससे बनेंगी सस्पेंसर सेल। क्या बनेगी बेटा? सस्पेंसर सेल। अब आप डाइकॉट एम्ब्रियो याद करिए, वहाँ पर 6 से 8 सस्पेंसर सेल थी, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल होगी ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं सस्पेंसर नॉट वेल डेवलप्ड। बहुत अच्छे से वो डेवलप नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है तो ये सस्पेंसर हमको दिख रही है कुछ ऐसे। क्या है बेटा? ये एक सस्पेंसर सेल है। ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड।
नॉट वेल डेवलप्ड सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब इसी का बेटा ये जो आपकी ग्लोबुलर स्टेज है, क्या है ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, इस ग्लोब्यूलर स्टेज का फर्दर डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, इसी का आगे डेवलपमेंट होगा। जब इसका आगे डेवलपमेंट होगा ना, तब कैसा दिखाई देगा, ये ध्यान से समझेंगे। तब ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी ये सस्पेंसर सेल है। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इसी सेल का क्या होता गया है, इस तरीके का डेवलपमेंट होता गया। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कहाँ है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर है। ध्यान रखिएगा, ये जो संरचना बनी हुई ना, एक्चुअल में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट क्या है, वो ये ग्रीन पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है कॉटिलेडन। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉटिलेडन। कितना कॉटिलेडन है, केवल एक कॉटिलेडन है। ठीक है, अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलेडन नजर आएगा, डाइकॉट होता तो यहाँ पर दो कॉटिलेडन नजर आता, जैसे कल नजर आ रहा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक सिंगल कॉटिलेडन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसे हल्का सा उठा हुआ दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये दूसरा वाला कॉटिलेडन है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाया, और क्या बन के रह गया बेटा, ये बन के रह गया इपीब्लास्ट। इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाता है इपीब्लास्ट। ठीक है, ये दूसरा कॉटिलेडन था जो विकसित नहीं हो पाया। अच्छा, अब बात क्या करी थी हमने कि टॉप सेल से क्या डेवलप होता है बेटा, प्लीम्यूल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटा प्लीम्यूल। ये क्या है, ये ब्लू कलर की जो संरचना दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, एक और स्ट्रक्चर है जो मिडिल सेल से डेवलप हुआ है, वो क्या है, रेडिकल। तो ये क्या है बेटा, आपका रेडिकल है। ठीक है, प्लीम्यूल से क्या डेवलप होना है, सूट डेवलप होना है, और रेडिकल से क्या डेवलप होना है बेटा, रेडिकल से आपका रूट डेवलप होना है। ठीक है, अब इस मोनोकॉट एम्ब्रियो को, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। ठीक है, अब इस मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में ना एक और ख़ास चीज़ है। क्या खास चीज़ है बेटा, यहाँ पर ये जो आपका प्लीम्यूल है ना, इसके ऊपर एक कवर है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इस रेडिकल के ऊपर भी क्या है, एक कवर है ऐसे। तो ये जो कवर है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं इसको, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल किसके ऊपर पाया जाता है, प्लीम्यूल के ऊपर। ये जो नीचे वाला कवर है, इसको हम कहते हैं बेटा कोलियोराइजा। नीचे वाला कवर किसके ऊपर है बेटा, ये है आपके रेडिकल के ऊपर। तो ये क्या है, कोलियोराइजा है। ठीक है, अब ये जो कॉटिलेडन है ना, इसको कभी कभी एक और नाम दे देते हैं स्क्योटेलम का, ऑल्सो नोन एज, या फिर ऑल्सो कॉल्ड स्क्योटेलम। ठीक है, अब ये स्क्योटेलम क्या होता है, अभी बाद में देखेंगे कि स्क्योटेलम क्या होता है। इसी कॉटिलेडन को एक और नाम दिया गया, क्या, स्क्योटेलम का। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, जब दो कॉटिलेडन थे तो उसमें ढेर सारा फूड स्टोर था। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका एक मोनोकॉट एम्ब्रियो है। क्या है ये, दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या है बेटा, ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो जब ये मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलप होगा ना इसके अंदर, इस जाइगोट के अंदर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कुछ एंडोस्पर्म इसके ऊपर नजर आएगा। यहाँ पर क्या नजर आएगा, कुछ एंडोस्पर्म नजर आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इतना वाला पोर्शन हम रफ करके इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बनाते हैं, इसके ऊपर कुछ एंडोस्पर्म वाला पार्ट भी बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रफ करते हैं। अब एक नई पिक्चर हमारे सामने निकल के आ रही है, वो क्या है वो समझो। हमारे पास क्या है, कहानी शुरू कहाँ से हुई है, जाइगोट से। ठीक है सर, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक ओव्यूल हो गया। उसके अंदर का क्या है बेटा, ये एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर क्या डेवलप हो गया है, यहाँ पर एक एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। ठीक, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है।
एम्ब्रियो के बाहर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है। तो ये क्या है, ये हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये हमारा एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एम्ब्रियो के ऊपर क्या नज़र आएगी, हमें इस एम्ब्रियो के ऊपर क्या नज़र आएगी, हमें इस एम्ब्रियो के ऊपर एंडोस्पर्म नज़र आएगी। तो आइए बना के देखते हैं कि कैसा दिखेगा, ठीक है। देखो डाइकोटिलेडन में क्या था, वहाँ पर 2 कोटिलेडन थे, ढेर सारा फूड इकट्ठा था, ठीक है, अच्छा नरिशमेंट मिल रहा था। अब क्या है कि यहाँ पर एक ही कोटिलेडन है, तो इसमें ज़्यादा फूड स्टोर नहीं होगा, तो बाहर से भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कहाँ से पूरी होगी, वो पूरी होगी एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो अब ये कैसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखिए इधर, अब कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, चलो ये क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो है। नीचे क्या है, नीचे इसकी सस्पेंसर सेल है, बहुत ज़्यादा डेवलप है नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके ऊपर और क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ऐसे एंडोस्पर्म है, क्या है बेटा, यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका सील्ड सेट कोटिलेडन है, क्या है, ये कोटिलेडन है, कैसा है भैया, ग्रीन कलर का है, इसको बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सील्ड सेप कोटिलेडन है, ठीक है। सील्ड सेप कोटिलेडन को हम क्या नाम दे रहे हैं, स्क्यूटेलम का, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ग्रास फैमिली में, जैसे पोएसी में, ठीक है। बात करते हैं अभी पोएसी की। अभी आप ये समझो कि हमारे पास क्या है बेटा, ये एंडोस्पर्म है, नीचे क्या है, ये एम्ब्रियो है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर क्या था, प्लीम्यूल था, क्या है, ये प्लीम्यूल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास रेडिकल है, और इस प्लीम्यूल के ऊपर यहाँ पर एक कवरिंग थी ऐसे, जिसको आपने कहा था ये हमारा कोलियोप्टाइल है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कोलियोराइजा है, ठीक है। ये हो गई बात। अब आगे देखो, आ जाओ इस एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर बाहर एक लेयर है, बाहर क्या है बेटा, एक लेयर है, ठीक। इस बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हम लोग इसको नाम दे रहे हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। कोई पूछे कि क्या होती है एल्यूरोन लेयर, तो ये क्या है बेटा, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है, क्या है ये, दिस इज आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है, ये क्या होती है बेटा, रिच इन प्रोटीन होती है, क्या होती है, रिच इन प्रोटीन होती है। ये एल्यूरोन लेयर जो है ना, इसकी जो सेल्स होंगी ना, इसमें पाया जाता है बेटा एल्यूरोप्लास्ट, क्या पाया जाता है, एल्यूरोप्लास्ट पाया जाता है। सर ये एल्यूरोप्लास्ट क्या है बेटा, जब हमने प्लास्टिड पढ़ा था कभी क्लास 11th में, हमने तो आपको ऑनलाइन पढ़ाया नहीं अभी यूट्यूब पर, लेकिन आपने कभी 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, जब भी कभी हम पढ़ाएंगे तो देखिएगा कि जो आपकी प्लांट सेल होती है ना, उनमें पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब प्लास्टिड कैसे होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक प्लास्टिड होता है बेटा एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें क्या स्टोर होता है, जो प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका एल्यूरोप्लास्ट है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड है। ये कहाँ पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। सबसे बाहर लेयर को हमने क्या नाम दिया, एल्यूरोन लेयर। ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है, रिच होती है किसमें, प्रोटीन में, और उसकी जो प्रोटीन है वो एल्यूरोप्लास्ट के रूप में होती है, यानी ऐसे प्लास्टिड के रूप में स्टोर होती है, जो क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन को स्टोर करते हैं,
ठीक है। चलिए ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे एंडोस्पर्म की और इस एम्ब्रियो की, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर है। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आप इसका अब फुली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरी पिक्चर आपको दिख रही है मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो करिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, अब इस पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, रफ करते हैं। हाँ, हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो की। चलो अब आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। हम किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसके, मोनोकॉट एम्ब्रियो की। ठीक है, हमें पता है कि हर एम्ब्रियो में क्या होती है बेटा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो क्या हो गई, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। ठीक है, क्या है बेटा, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। दिस इज आवर एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, क्या है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देख बेटा, ध्यान सुन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ऐसे कॉटिलेडन लगा हुआ है। ठीक, दूसरा कॉटिलेडन तो होता नहीं है। अगर हम डाइकॉट में देखते हैं तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में होती है, इधर भी एक कॉटिलेडन, इधर भी एक, लेकिन ये मोनोकॉट का है, जिसमें एक कॉटिलेडन है, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये है हमारा कॉटिलेडन। क्या है ये, कॉटिलेडन है। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर का है, यानी ये इतना पार्ट, इस इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं बेटा इपीकोटाइल। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में बात करी थी हमने, लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर होता है, उसको हम लोग इपीकोटाइल कहते हैं। तो दिस पार्ट इज आर इपीकोटाइल। तो ये क्या है बेटा, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of कॉटिलेडन। कॉटिलेडन से ऊपर का जो लेवल है ना, किसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो क्या कहलाएगा, इपीकोटाइल कहलाएगा। उसके नीचे का ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन है बेटा हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, ये हाइपोकोटाइल। व्हाट इज हाइपोकोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो क्या है बेटा, ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब इपीकोटाइल का जो टिप है, यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या है बेटा, टिप ऑफ इपीकोटाइल पर हमें मिलता है प्लीम्यूल। क्या मिलेगा, प्लीम्यूल। इसका मतलब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है हमारा प्लीम्यूल। सेम ऐसे ही हाइपोकोटाइल का टिप जो होता है, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, हमें यहाँ पर हमें मिलेगा रेडिकल। क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें रेडिकल। ठीक है सर, लेकिन हमें पता है कि भाई मोनोकॉट में प्लीम्यूल के ऊपर एक कवरिंग भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और पार्ट है, हॉलो पार्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये हमारा कोलियोप्टाइल है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक पार्ट है रेडिकल के ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं कोलियोराइजा है। क्या है बेटा, ये कोलियोराइजा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ठीक है, विद एम्ब्रियोनल एक्सिस। हमने बात करी इपिकोटाइल की, हमने बात करी किसकी बेटा, हाइपोकोटाइल की। इपिकोटाइल का टिप प्लेम्यूल है, हाइपोकोटाइल का टिप जो है ना वो क्या है, रेडिकल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा कॉटिलेडन की। ये कॉटिलेडन कैसा होता है, ये कॉटिलेडन जो है ना इसमें क्या है बेटा, ये सील्ड शेप है। कैसा है, ये सील्ड शेप होता है, किसमें, सील्ड शेप कॉटिलेडन इन सम फैमिली लाइक पोएसी, ठीक। एग्जाम्पल क्या कहेंगे बेटा इसका, एग्जाम्पल हो गया इसका व्हीट, एग्जाम्पल हो गया इसका राइस, एग्जाम्पल हो गया इसका मेज। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके सील्ड शेप कॉटिलेडन के एग्जाम्पल हैं। और सील्ड शेप कॉटिलेडन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। क्या है बेटा, ये स्क्यूटेलम है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमने क्लियर कर ली, हमने सीख लिया मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस को। तो बेटा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सीड एंड फ्रूट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।